देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आपका पाठ है जापानी बच्चे क्यों आगे रहते हैं। लिखा हुआ है अनुशासन अच्छा, प्रत्येक कार्य को प्रैक्टिकल रूप में सीखना, अपना कार्य करने में न शर्माना, सभ्यता पर अधिक ध्यान देना, भगवान का ध्यान करना, अपने से बड़ों का सम्मान करना। देखिए आपको मैं एक बात बताता हूं, जो बुजुर्ग कहते हैं जापान के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं सब प्रैक्टिकल के रूप में सिखाई जाती हैं। अनुशासन उनका बहुत अच्छा होता है। सुबह 8:30 बजे उनका विद्यालय का समय होता है, सब विद्यालय समय से पहुंचते हैं। और यदि कोई विद्यार्थी 5 या 10 मिनट लेट पहुंचता है तो उसकी ये सजा होती है कि वो पूरे सप्ताह तक जल्दी पहुंचकर अपनी कक्षा की साफ सफाई करेगा। यही उसकी सजा होती है। अब वहां पर आप ताज्जुब करेंगे कि प्रैक्टिकल के साथ साथ सीखने, प्रैक्टिकल से तो सीखते ही सीखते हैं, वहां पर जो लंच होता है वो सबके लिए एक सा बनता है। वहां विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर उनका मेनू बनाया जाता है और उसी मेनू को विद्यार्थी खाते हैं, उसी को प्रिंसिपल खाते हैं, उसी को आपकी मैम खाती हैं, उसी को आपके सर जी खाते हैं। तो इससे भाईचारे में बढ़ोतरी होती है। दूसरी चीज, इसके बाद जो गंदगी होती है उसको अलग से सफाई करने के लिए कोई चपरासी वगैरह नहीं रखा जाता है। वहां कोई सफाई कर्मी नहीं होता है, उसको वो स्वयं साफ करते हैं। विद्यार्थी भी, प्रिंसिपल भी, मैम भी, आपके अध्यापक भी। तो इससे आपको एक कार्य करने की आदत पड़ती है और कौन छोटा है कौन बड़ा है इसकी भावना समाप्त होती है और वो अपना कार्य करने में बिल्कुल नहीं शर्माते हैं। आप जानकर के ताज्जुब करेंगे कि वहां 10 साल तक कोई परीक्षा नहीं होती है। वहां पर पढ़ाई से भी ज्यादा ध्यान सभ्यता पर दिया जाता है। जब खाना खाते हैं तो हाथ जोड़ के भगवान की प्रार्थना सिखाई जाती है। उनको पहले भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं। और कैसे आदर भाव करना है दूसरे के साथ, वो झुक कर के राम राम करते हैं। एक दूसरे के सामने उनको सिखाया जाता है विद्यालय के अंदर कि भाई नमस्ते करनी है, झुक के करनी है, अकड़ के नहीं करनी। तो वो सहनशीलता भी दिखाते हैं और अपने से बड़ों का सम्मान भी करते हैं। सभ्यता पर वो ज्यादा ध्यान देते हैं और भगवान का भी ध्यान करते हैं। जैसे मैंने बताया कि खाना खाने से पहले भगवान का नाम लेते हैं और अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, झुककर नमस्ते करते हैं। और वहां पर 2 दिन की छुट्टी होती है, सैटरडे और संडे की। लेकिन वो विद्यार्थी बाहर छुट्टी में कहीं खेलते नहीं है, सड़क पर या कहीं वैसे, वो अपने परिवार में अपना समय बिताते हैं। और परिवार एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। वहां उनको परिवार के साथ रहने की आदत पड़ती है। बाहर कोई विद्यार्थी नहीं जाता है। तो मैं आपको ये कहता हूं कि जापानी बच्चों की कुछ बातें आप सीख लीजिए। सबसे पहली बात है कि आप विद्यालय समय से आइए और अपनी कक्षा की साफ सफाई देखिए। वैसे तो यहाँ चपरासी है, सफाई कर्मी है, लेकिन आप सफाई कर्मी के चले जाने के बाद यदि कोई कागज पत्थर कुछ ऐसा होता है तो उसको उठा करके आप कूड़ेदान में डालिएगा। और झुक करके नमस्ते करना, झुकना सीखिए। जितना झुकेंगे उतना ही भगवान खुश होते हैं। झुक करके आदर भाव एक दूसरे के प्रति दिखाइए। अपना कार्य करने में मत शर्माइए। देखो हम नहीं शर्माते, आपकी मैम नहीं शर्माती है, आपको भी नहीं शर्माना चाहिए। झाड़ू लगाने से लेकर के शौचालय तक की सफाई सब करते हैं। तो जापान के बच्चे इसीलिए आगे रहते हैं भाई, उनमें भाईचारा बढ़ता है, खाना एक साथ खाते हैं, आदर भाव करते हैं और अपना कार्य समय से करते हैं। सभ्यता उनके अंदर कूट कूट के भरी जाती है। 10 साल के बाद उनकी परीक्षा होती है। तो देखिए मैंने आपको जापानी बच्चों के बारे में बताया। यदि आपने ये वीडियो बनाई है और ये वीडियो अच्छी लगती है, इसको दोस्तों में शेयर करिए, इस पर कमेंट्स करिए, इसको लाइक करिए। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं।
जय हिंद, जय भारत।